हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। सी लैंग्वेज कोर्स में आप सबको वेलकम। आज हम एक गेम के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसे क्रैप्स के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया में इसे कसिनोज में खेला जाता है। जिसमें एक प्लेयर जो है दो डाइसेस को रोल करता है, जिसमें हर डाइस की 6 साइड्स होती हैं जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक स्पॉट्स मौजूद होते हैं। जब डाइस रेस्ट में आती हैं तो डाइसेस की जो साइड ऊपर की जानिब होती है उसके स्पॉटेड को काउंट कर लिया जाता है। अगर पहली थ्रो पर उनका सम 7 या 11 आ जाता है तो प्लेयर जो है गेम विन कर जाता है। और अगर पहली थ्रो पर उनका सम 2, 3 या 12 आ जाए तो प्लेयर गेम हार जाता है। और अगर उनका सम 4, 5, 6, 8, 9, 10 आ जाए पहली थ्रो पर ही, तो ये पॉइंट्स प्लेयर के काउंट कर लिए जाते हैं। तो फिर जीतने के लिए प्लेयर दोबारा रोल करता है और डाइस जब तक वो अपने पॉइंट्स ना बना ले तब तक वो रोल करता रहता है डाइसिस को। और ये डाइस अगर वो 7 होने तक, मतलब 7 रोल्स तक अगर अपना गोल नहीं अचीव करता, मतलब गेम विन नहीं करता, तो वो गेम लूज़ कर जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले जो है टाइम डॉट एच का एक हेडर फाइल ऐड करते हैं इसके साथ, जो कि टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग के लिए, रेंडमाइज़ करवाने के लिए नंबर्स को, जो नंबर हमने जनरेट करवाने हैं उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक गेम स्टेटस के लिए 3 कांस्टेंट लेंगे, इनम स्टेटस, एनमरेट स्टेटस, और इसकी जो 3 वैल्यू होंगी, एक कंटिन्यू, एक वन और एक लॉस्ट, मतलब विन और लॉस्ट के लिए। तो इस तरह हम 3 जो है बना लेते हैं कांस्टेंट्स। उसके बाद हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं इसके लिए, रोल करवाने के लिए डाइसेस को। उसके बाद 2 इंटीजर लेंगे, एक सम और एक माई पॉइंट्स के नाम से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है इनोमरेट जो हमने ऊपर यूज़ किया है वो गेम स्टेटस के लिए उसको यूज़ करेंगे। और फिर हम जो है नंबर हमने जो जनरेट करने हैं रैंडम नंबर, उनको रैंडमाइज़ करवाने के लिए एस रैंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने रोल करवाने हैं डाइसेस, उनको सम करने के लिए, सम करने के बाद उनको स्विच करने के लिए, यानी डिटरमाइन करवाने के लिए कि गेम स्टेटस को डिटरमाइन करवाने के लिए 2 केस देते हैं। पहले 2 केसेस विन के लिए 7 और 11। उसके बाद ब्रेक का इस्तेमाल इसी तरह, केस 2, केस 3, केस 12, तीनों गेम लॉस्ट करने के लिए, कि मतलब अगर 3 नंबर आ जाएं तो गेम विनर जो प्लेयर है वो गेम लूज़ कर जाए, मतलब गेम हार जाता है। उसके बाद ब्रेक का इस्तेमाल, ब्रेक करने के बाद एक डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, मतलब जो पॉइंट्स को कैलकुलेट करेगा, अगर इनके अलावा मतलब कोई नंबर आ जाता है तो उसको काउंट कर लो, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट का। उसके बाद गेम स्टेटस इज़ इक्वल टू कंटिन्यू, मतलब गेम का स्टेटस जो है वो कंटिन्यू शो करवा दो। उसके बाद माई पॉइंट्स, उसको कैलकुलेट कर लो, उनका सम कर लो। फिर परसेंटेज के प्रिंट एफ के अंदर उन पॉइंट को शो करवाओ, द पॉइंट इज़ परसेंटेज डी माई पॉइंट। उसके बाद ब्रेक का इस्तेमाल। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कब तक ये प्रोग्राम हमारा चले, जब तक जो है गेम स्टेटस कंटिन्यूज, जो है गेम स्टेटस जो है वो कंटिन्यू के इक्वल रहे। कंटिन्यू इज इक्वल टू गेम स्टेटस, मतलब गेम स्टेटस जो है हमारा कंटिन्यू के इक्वल रहे, तब तक ये रोलिंग जो है ना बार बार प्रोग्राम क्या उसे कहते हैं, प्लेयर करता रहे। इफ़ सम इज इक्वल टू माई पॉइंट, अगर सम जो है माई पॉइंट के इक्वल है तो गेम स्टेटस शो करवा दो 1। उसके बाद एल्स के अंदर हम लिखेंगे कि अगर जो है 7 आ जाता है, इफ़ 7 इज इक्वल टू सम 7 आ जाता है तो गेम लॉस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब गेम हार जाए प्लेयर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 7 दफ़ा रोल करवा सकता है। रोज 7 के जो एक्सेस 7 से बढ़ेगा तो वो गेम हार जाएगा। इफ़ 1 इज इक्वल टू गेम स्टेटस, अगर गेम स्टेटस 1 के इक्वल आ गया, मतलब अगर प्लेयर ने गेम विन कर लिया तो पुट्स करवा दो प्लेयर विन्स, ठीक है। अगर यूज़र प्लेयर गेम विन कर गया, अगर प्लेयर ने गेम विन नहीं की तो प्लेयर के प्रिंट करवा दो प्लेयर लॉस्ट, मैसेज शो करवा दो कि प्लेयर हार चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन हमने बनाया था रोल डाइस का, जो कैलकुलेट करेगा सम और रिज़ल्ट हमें दिखाएगा, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 2 और इंटीजर लेते हैं, 3 इंटीजर्स,
इंट डाई 1 डाई 2 और वर्क सम मतलब उन दोनों डाइस का प्लस जो है मतलब सम उनका। ये लेने के बाद हम रैंडम जो है डाई वैल्यू वो प्रिंट करवाएंगे, मतलब रैंडमाइज करवाएंगे या रैंडम नंबर प्रिंट करवाएंगे आप कह सकते हैं। उसके लिए डाई 1 इज इक्वल टू 1 प्लस रैंड का ये वाला फंक्शन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है रैंडम वैल्यू के लिए जो है हम यूज़ करते हैं ये फंक्शन, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइन कर दिए। इस तरह डाई 2 के लिए भी यही चीज़ ले लेते हैं 1 प्लस रैंडम वाइज परसेंटेज 6, ठीक है। तो ये लेने के बाद अब क्या करेंगे, वर्क सम मतलब इनका जो टोटल है वर्क सम इज इक्वल टू डाई 1 प्लस डाई 2, ठीक है। यानी कि डाई 1 और डाई 2 का सम जो है वो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अगर वो हमने पीछे देखा कि 7 और 11 के इक्वल आ जाए तो प्लेयर गेम विन करता है। अगर इनके अलावा कोई आता है मतलब 2 3 या 12 आ जाता है तो गेम लूज़ करेगा प्लेयर। और अगर इनके अलावा कोई आ जाता है तो उसको काउंट करना है, सिर्फ पॉइंट को उसको पॉइंट के तौर पर नोट कर लेना है। अगली चीज़ हमने क्या करनी है कि वो जो रिज़ल्ट आता है उसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे प्लेयर रोल्ड परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी मतलब डाई 1 प्लस डाई 2 इज इक्वल टू वर्क सम। तो इसी तरह डाई 1 डाई 2 और वर्क सम, ये चीज़ तो आप जानते हैं पहले से बताई हुई है आपको। उसके बाद जो वैल्यू इसने रिटर्न करनी है वो वर्क सम रिटर्न करना है, ठीक है। इसी के बेस पे जो है ये मेन फंक्शन के अंदर ये रिज़ल्ट जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मतलब मिल जाएगा कि प्लेयर ने गेम विन की है या लूज़ की है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो इनम्स जो है हेडर फाइल के अंदर time.h की एक फ़ाइल यूज़ की। उसके बाद एनम स्टेटस यानी इनैमोरेट करने के लिए गेम स्टेटस इनैमोरेट करने के लिए जो 3 होंगे, या तो गेम कंटिन्यू करनी पड़ेगी या प्लेयर विन कर जाएगा या लॉस्ट कर जाएगा, यानी गेम हार जाएगा या जीत जाएगा या फिर कंटिन्यू करेगा रोलिंग को। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया रोल डाइस के नाम से, जिसकी रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखी, यानी कि उसने कुछ रिटर्न नहीं करना। उसके बाद हमने 2 और वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप के, एक सम के नाम से एक माई पॉइंट के नाम से। सम वाला जो है वो उसकी जो रोल करेगा डाइस को प्लेयर उसको सम करेगा यानी कैलकुलेट करेगा। माई पॉइंट्स जो है मतलब जो उनके अलावा कोई पॉइंट्स आते हैं, जैसे मैंने बात की थी 4 5 6 8 9 या इसके अलावा जो 10 वो नंबर आए तो वो उसको क्या करे नोट करता जाए या कैलकुलेट करता जाए आप कह सकते हैं। उसके बाद हमने जो क्या उसे कहते हैं गेम स्टेटस के लिए जो बनाया था इनम स्टेटस गेम स्टेटस, ये क्या करेगा, ये वो कंटिन्यू विन और लॉस्ट को जो है अपने अंदर होल्ड करेगा। उसके बाद हमने क्या किया कि रैंडमाइज़ करने के लिए जो हमने रैंडम नंबर की है उसको रैंडमाइज़ करने के लिए जो हमने time.h का इस्तेमाल किया था उसको टाइम इंटरनल यानी वो वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे strand का, जो कि रैंडम करेगा नंबर जनरेट को, जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किए उनको मज़ीद रैंडमाइज़ करेगा। रैंडमाइज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो फर्स्ट रोल होगी उसको कैलकुलेट करने के बाद मतलब उसको सम जो है निकालने के बाद तो यूज़र बताए, उसके बाद हमने स्विच का इस्तेमाल किया। स्विच हमें बताएगा कि हमारी जो डाइसेस हमने प्लेयर मतलब वो जो डाइस रोल करता है उसको सम करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट बनाना है मतलब गेम स्टेटस बताना है कि गेम विन हुई या लूज़ हुई, वो करेगा। उसके बाद हमने इन 3 जो केसेस हमने बनाए विन करने के लिए और लूज़ करने के लिए, इस तरह 2 केसेस बनाए। उसके बाद वाइल लूप का इस्तेमाल किया कि बताया कि ये प्रोग्राम कब तक चलना चाहिए, जब तक हमारी जो कंडीशन है यानी गेम स्टेटस है वो कंटिन्यू आता रहता है, तब तक जो है आपको प्लेयर बार बार जो है वो गेम को रन कर सकता है, प्ले कर सकता है या आप कह सकते हैं रोल कर सकता है। उसके बाद हमने इफ़ का यूज़ किया कि अगर जो है सम जो है माई पॉइंट की इक्वल आ जाए तो गेम स्टेटस जो है वो वुन शो करवा दो। अगर जो है 7 की इक्वल आ जाए, ठीक है, 7 रोल्स हो जाएं तो गेम स्टेटस लॉस शो करवा दो, क्योंकि 7 हम मैक्सिमम 7 ही होती हैं। इस गेम का रूल है कि अगर 7 रोल हो जाएं तो 7 के अंदर अगर उसके पॉइंट पूरे ना हों तो इसका मतलब वो प्लेयर गेम हार चुका है। अगर जो है वन जो है गेम स्टेटस जो है वो वन के इक्वल आ जाए तो आपने जो शो करवाना है मतलब शो करवा दो स्क्रीन के ऊपर प्लेयर विन्स। अगर नहीं आता तो फिर एल्स का इस्तेमाल किया कि
एल्स प्लेयर लॉसेस, मतलब प्लेयर हार चुका है। इसी तरह बाद में उसी फंक्शन को यूज़ करते हैं रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए, जो कि हमने इसके लिए 3 इंटीजर लिए, इंटीजर टाइप वेरिएबल लिए, डाई1 डाई2 और फिर वर्क सम, मतलब उन डाई1 और डाई2 के जो सम है वो वर्क सम में ऐड करने के लिए। तो डाई1 के अंदर हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाए, यानी रैंडम वैल्यूज़ ली। इसी तरह डाई2 के अंदर भी रैंडम नंबर जनरेट करवाए। तो जो वो रैंडम नंबर जनरेट हुए 1 और 2 के, उसको वर्क सम के अंदर ऐड कर दिया और रिज़ल्ट जो है रिटर्न करवाना है हमने वर्क सम का। इस तरह वो जो हमने जो रिज़ल्ट आया है हमारा, वो स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाना है, प्रिंट ऑफ करो कि डाई1 की क्या वैल्यू आई, डाई2 की क्या वैल्यू आई और इसी तरह उनका सम क्या बना। ठीक है, ये शो करवाने के बाद हमने वैल्यू रिटर्न करवा दी। तो वैल्यू जो भी होगी वो मेन फंक्शन में जाएगी और मेन फंक्शन से चेक करेगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू हम उसे मिल जाती है तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट शो करवा देता है। इसी तरह आप इसे बार बार रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बार बार जो है डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि हमने स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया और स्ट्रैंड के साथ हमने कोई सीड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि टाइम का इस्तेमाल किया। करंट टाइम के हिसाब से जो है वो वैल्यू को इस्तेमाल करेगा, रैंडम नंबर को रैंडमाइज़ करेगा जो हमने जनरेट किए। तो ये थी एक छोटी सी गेम जो हमने डेवलप की। मज़ीद इस तरह की छोटी छोटी गेम्स हम भी मज़ीद डेवलप करेंगे ताकि आपको अच्छे से और बआसानी समझ आ सके। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।